नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं विभिन्न प्रकार के लिखने वाले उपकरणों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। स्टेशनरी नेम्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। मानव जाति के इतिहास में लेखन सामग्री ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेखन सामग्री ने न केवल मानव संस्कृति व इतिहास को सुरक्षित रखने में योगदान दिया है, बल्कि लिपि, भाषा और मनुष्यों की चिंतन धारा को भी काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है। अतः प्राचीन लेखन सामग्री को जानने का मतलब है प्राचीन संस्कृति को ठीक से समझना। इस वीडियो में लिखने के लिए आवश्यक उपकरणों के नाम हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए गए हैं। लिखने, पढ़ने और जो दफ्तर में सामान यूज होता है उन सभी के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। सबसे पहला है अलमारी। इंग्लिश में इसे अलमीरा कहते हैं। प्रतिपर्ण, आधी रसीद। रसीद या चेक का वह भाग जो देने वाले हवाले हेतु अपने पास रख लेते हैं, कि प्रूफ के लिए रख लेते हैं। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसमें दो स्लिप आती है, एक रख लेते हैं, एक अपने पास छोटी सी रख लेते हैं। उसी को क्या आधी स्लिप बोलते हैं या प्रतिपर्ण कहते हैं। इसे इंग्लिश में काउंटर फॉइल कहते हैं। आराम कुर्सी, इंग्लिश में इसे इजी चेयर कहते हैं। आलपिन, इंग्लिश में इसे पिन कहते हैं। आलपिन का डिब्बा पिन बॉक्स कहते हैं। कलम, इंग्लिश में इसे पेन। अलग अलग तरह के पेन होते हैं। कागज काटने वाला तराश, पेपर कटर। पत्रभार या कागज दाब, मतलब जो कागज होता है उसको उड़े नहीं, उसके दबाने के लिए रखा जाता है। इंग्लिश में इसे पेपर वेट कहते हैं। काली स्याही, इंग्लिश में इसे ब्लैक इंक कहते हैं। शब्दकोश, इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं। कुर्सी, नॉर्मल कुर्सी, इंग्लिश में चेयर। खड़िया पेंसिल, खड़िया पेंसिल को इंग्लिश में क्रेयॉन कहते हैं। खाता, खाता को इंग्लिश में रजिस्टर कहा जाता है। जब बहुत सारे कागज इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको बांध करके एक साथ रखा जाता है और इसे गड्डी कहा जाता है, और इस गड्डी को ही इंग्लिश में फाइल कहते हैं। कागज चिपकाते हैं उसे गोंद कहते हैं, सरेस भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे गम कहते हैं, ग्लू भी कहते हैं। चिमटी, जिसे इंग्लिश में क्लिप कहते हैं, दो चार पेपर को आपस में जोड़ने के काम आती है। चौकी, जो कम चौड़ी होती है, जिसमें 3-4 लोग बैठ सके, उसे इंग्लिश में बेंच कहते हैं। कलम की नोक यानी जीभी, इंग्लिश में इसे निब कहते हैं। अलग अलग तरह की होती है। छिद्रण यंत्र, छेद करने के लिए मशीन होती है, उसे इंग्लिश में पंचिंग मशीन कहते हैं। जेबी पोथी, इंग्लिश में इसे पॉकेट बुक कहते हैं, जो डेली यूज में यूज होती है। टिकट रसीदी, उसे रेवेन्यू स्टैंप कहते हैं। सामान्य जो टिकट होती है उसे पोस्टेज स्टैंप कहते हैं। मेज, मेज को इंग्लिश में टेबल कहते हैं। डोरी होती है, उसमें कील लगी होती है आगे, डोरी के आगे, जिससे कागज में छेद करके 8-10 कागजों को बांध दिया जाए, उसे इंग्लिश में टैग कहते हैं। उस डोरी को चिपकाने वाली सुई होती है, उसे ड्राइंग पिन कहते हैं। इंग्लिश में कागज को हम बोर्ड में चिपका देते हैं। लिखने की पट्टी या फिर इसे तख्ती कहते हैं, इंग्लिश में इसे राइटिंग पैड कहते हैं। लिफाफा, इंग्लिश में एनवलप कहते हैं।
लेखा बही। लेखा बही को इंग्लिश में लेजर कहते हैं। समाचार पत्र या दैनिक पत्र इंग्लिश में न्यूज़पेपर या डेली पेपर कहते हैं। सादा कागज या कोरा कागज इंग्लिश में ब्लैंक पेपर कहते हैं। साप्ताहिक पत्र वीकली पेपर कहते हैं। तिपाही इंग्लिश में इसे स्टूल कहते हैं, बैठने के काम आता है। शीशी यानी दवात, स्याही की शीशी, स्याही की जो दवात होती है इंग्लिश में इसे इंक पॉट कहते हैं। एक डिब्बा होता है जिसके अंदर कलम रखी जाती है और दवात रखी जाती है, उसे कलम दवात दानी कहते हैं। इसे इंग्लिश में पेन एंड इंक स्टैंड कहा जाता है। नकल करने का कागज ट्रेसिंग पेपर कहते हैं। नकल करने का कागज इंग्लिश में कार्बन पेपर कहते हैं। नक्शा इंग्लिश में मैप बोलते हैं। नीली स्याही ब्लू इंक, निर्मय और इसे प्रकार भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिवाइडर्स कहते हैं। पंख की कलम पहले के ज़माने में मोर पंख के और बहुत सारे पक्षियों के जो लंबे लंबे पंख आते थे उनकी कलम बनाई जाती थी, इंग्लिश में इसे क्विल पेन कहते हैं। पुकारने की घंटी उसे इंग्लिश में कॉल बेल कहते हैं। सीज इंग्लिश में पेंसिल बोलते हैं। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड को इंग्लिश में पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं। फीता इसे इंच टेप भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे इंच टेप बोलते हैं, मेजरिंग टेप भी बोलते हैं। भेंट करने का कार्ड इंग्लिश में विजिटिंग कार्ड कहते हैं। विजिटिंग कार्ड में नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर रहता है, डेजिग्नेशन रहता है उसमें। मापक इंग्लिश में इसे स्केल कहते हैं और रूलर भी कहते हैं, नापने के काम आता है इसमें। महीन निब को इंग्लिश में मैपिंग पेन कहते हैं। मासिक पत्रिका इंग्लिश में इसे मैगजीन कहते हैं। मोमी कपड़ा ट्रेसिंग क्लोथ कहते हैं इसे। मोहर, मुहर इंग्लिश में इसे सील कहते हैं या फिर स्टैम्प बोलते हैं। लंबी कॉपी जो जिल्द वाली होती है, मोटे जिल्द वाली होती है, उसे इंग्लिश में रजिस्टर कहा जाता है। रद्दी की टोकरी इंग्लिश में इसे वेस्ट पेपर बास्केट कहा जाता है। रबर इंग्लिश में इसे इरेजर कहते हैं। रसीद बही इंग्लिश में इसे रिसिप्ट बुक कहते हैं। मोहर वाली जो स्याही होती है उसे स्टैम्प पैड इंक कहा जाता है इंग्लिश में। मोहर वाला जो गद्दा होता है जिसमें स्याही डाल करके उसे लगाया जाता है, उसे इंग्लिश में इंक पैड बोलते हैं। लपेटने का जो कागज़ होता है, कोई सामान होता है उसे लपेटने के लिए कागज़, उसे पैकिंग पेपर कहते हैं। मोहर लगाने की जो लाख होती है उसे इंग्लिश में सीलिंग वैक्स कहते हैं। लाल स्याही को इंग्लिश में लाल स्याही, इंग्लिश में इसे रेड इंक कहा जाता है। गणना यंत्र इंग्लिश में इसे कैलकुलेटर कहते हैं। संगणक यानी कंप्यूटर। जीभी वाला कलम यानी इसे इंग्लिश में फाउंटेन पेन कहते हैं, इस पेन में स्याही भरी जाती थी। डुबकी वाला पेन इंग्लिश में इसे डिप पेन कहते हैं, डिप कर करके लिखा जाता था। बॉटल आती थी, बॉल अर्थ से डिप किया फिर लिखा, डिप किया फिर लिखा। चॉक ब्लैक बोर्ड में लिखने का काम आता है, चॉक। बत्ती जो स्लेट होती है उसमें लिखने के काम आता है, इसे थिन चॉक कहते हैं। छेद करने का सुआ इंग्लिश में इसे बोटकिन कहते हैं। यह एक सुई जैसा उपकरण होता है जिसके
जिसमें पीछे छेद होता है, जिसमें टेप या धागा या रिबन लगा करके उसे छेद किया जाता है, उसे सिलाई भी किया जा सकता है। ये जो हम देख रहे हैं यह 6th सेंचुरी का है। स्लेट, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं उन्हें जब अल्फ़ाबेट्स सिखाया जाता है, चॉक के साथ लिखा जाता है, उसे हम स्लेट कहते हैं। इंग्लिश में भी इसे स्लेट ही कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना लेखन सामग्री के आवश्यक उपकरणों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।